हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशान अली। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट नंबर 312। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं बता दूँ कि जो आपके अंदर विल पावर है, ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर आप अपनी विल टू पावर कि अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लें और आप कह लें कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ जाएं मैं उन पर ओवरकम कर लूँगा या कर लूँगी, और उसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस पे आप डटे रहेंगे और अपनी ये स्ट्रॉन्ग विल पावर बना लें कि जो मर्ज़ी हो जाए हम अपनी जो सीट है वो निकाल के रहेंगे। तो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। और जो लास्ट टेस्ट है वो मैं डिस्कस नहीं कर सका, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो पहले एमसीक्यूज़ है द टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड। तो ओरिएंटेशन के लिहाज से एमएस वर्ड के अंदर दो तरह के पेज होते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो सैचुरॉन है। मिर्ज़ा गालिब 1797 के अंदर आगरा में पैदा हुए। चौथा एमसीक्यूज़ है ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन एमएस वर्ड कैन बी चेंज। तो जो ओरिएंटेशन है एमएस वर्ड में वो हम चेंज करते हैं लेआउट ऐप से। पांचवा एमसीक्यूज़ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन मटायर इन इस्लाम। तो इनमें से कौन सी वुमेन जो है वो फर्स्ट शहीद हुई इस्लाम के अंदर। तो इनमें नन ऑफ दीज है। छठा एमसीक्यूज़ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ही बूस्ट ऑफ हिज वेल्थ। तो वो अपनी दौलत पे शहीब उगारता है। सातवें एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज़ इनवैलिड इन एमएस वर्ड। तो जो ट्रिपल लाइन स्पेसिंग है वो एमएस वर्ड के अंदर इनवैलिड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आठवें एमसीक्यूज़ है डू नॉट चेंज हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम। जब दरमियान में आप आ जाएं, खेल खेल रहे हों, तो अपने हॉर्सेस चेंज ना करें। मतलब जब एक मर्तबा आप ज़िंदगी में कोई काम करने की ठान लेते हैं और जब उसके करीब आते हैं ना, तो आपको वसवसे जो है घेर लेते हैं और आप अपने आप पे यकीन नहीं करते। तो उस वक्त आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, आपने कर जाना है, आपने काम करके दिखाना है। कारगिल वार ऑफिशियली कंक्लूडेड इन जुलाई 1999। उसके बाद है 10वां एमसीक्यूज़ है ए अगर जो है वो फादर है बी का और बी जो है वो सन नहीं है, तो फिर वो डॉटर होगा रिलेशनशिप में। उसके बाद 11वां एमसीक्यूज़ है अल्जीरिया जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर है, इसने 1962 के अंदर फ्रांस से आज़ादी हासिल की। हाउ मैनी सेनेटर आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्राम ईच प्रोविंस। तो हर सूबे से 23 जो सेनेटर हैं वो इलेक्ट होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आता है। 14वां एमसीक्यूज़ है कि कौन से बैट्समैन ने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये ब्रेंडन मैकुलम हैं। 15वां एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट असेंशियल फॉर प्लांट। के इनमें से कौन सा एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए असेंशियल नहीं है, अहम नहीं है। तो सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तीनों चाहिए पौधे को नौशनुमा करने के लिए। 16वां एमसीक्यूज़ है द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। ये साइन हुआ था मई 2006 के अंदर लंदन के अंदर। 17 एमसीक्यूज़ है स्लैंग टनल इज़ लोकेटेड। तो ये हिंदू कश रेंज जो है उसके अंदर स्लैंग टनल है। 18वां एमसीक्यूज़ है एएफपी इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ फ्रांस। 19वां एमसीक्यूज़ है कि ओआईसी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हैं, वो हैं जी 3। 20वां एमसीक्यूज़ है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट डेज ऑफ कायद। तो ये कुलोनल इलाही बख्श जो कि आपके वालज भी थे, ये आप इन्होंने किताब लिखी थी लास्ट डेज ऑफ कायद। 21वां एमसीक्यूज़ है डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड इन नोबल प्राइज़ इन 1979। इनको फिजिक्स के अंदर नोबल प्राइज़ मिला था। उसके बाद जी हाफ ऑफ द सेनेटर रिटायर इन एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल बाद हाफ जो सेनेटर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। 23 एमसीक्यूज़ है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान बाई कैमरल थी।
24वें MCQs है नुमिस्मेटिक्स जो है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉइन्स। उसके बाद मायोपिया जो कि बच्चे आँखों की बीमारी है, इसको करेक्ट करने के लिए आप कनकेव लेंस जो हैं वो यूज़ करेंगे। 26 MCQs है एंटोनम ऑफ कोवर्ट, तो इसका एंटोनम है ओवर्ट। 27 MCQs है ही इज़ प्रोन टू, तो प्रोन के साथ टू लगेगा, एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। 28 MCQs है ही ऑलवेज परसिस्ट इन वट ही सेज, तो परसिस्ट के साथ इन लगेगा, परसिस्ट के साथ इन लगेगा कि वो जो कहता है उस पर डट जाता है। 29 MCQs है आई कैन नॉट पार्ट विद माई प्रॉपर्टी। उसके बाद है जी ही इज़ नेग्लिजेंट इन ही स्टडी, तो वो अपनी पढ़ाई में कोताही बरतता है, तो हम नहीं बरतेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ डेली बेस पे करते रहें। तो एंटोनम ऑफ मोरबिड, तो मोरबिड को कहते हैं बीमार, तो इसका जो अपोजिट है वो है हेल्दी। और 32 MCQs है एंटोनम ऑफ लैंग्विड, तो लैंग्विड होता है लेज़ी, तो इसका जो अपोजिट है वो है एनर्जेटिक। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट, तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको सेल वॉल कहते हैं। विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम सी वाटर, तो समंदर के पानी से मैग्नीशियम निकाली जाती है। 35 MCQs है फर्स्ट एवर ईमेल वाज सेंट इन, तो 1971 में सबसे पहली ईमेल जो है वो सेंड की गई। टू ट्रिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक है, ये जॉन लॉक ने लिखी है। उसके बाद 37 MCQs है द केस ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय, तो ये रफ़ीक अफजाल है, उन्होंने ये किताब लिखी। 38 MCQs है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी के पे ऊपर जो बुक लिखी है हेनरी किसिंजर ने। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो सिकंदर मिर्ज़ा का जो टेन्योर था एज अ गवर्नर जनरल पाकिस्तान सबसे छोटा था, कम था सबसे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो March 7 1949 को फर्स्ट जो रेजोल्यूशन थी वो पेश की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके अंदर पेश की गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 41 MCQs है फर्स्ट सार्क समिट जो है वो किसने चेयर किया था, किसने, तो ये बांग्लादेश ने चेयर किया था। 42 MCQs है अब्दुल कदीर ख़ान न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये 1976 के अंदर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम से न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। तो आप जानते हैं कोहोटा ये जो रावलपिंडी में आता है वहाँ पे ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं। 43 MCQs है द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर डन इन विच ईयर, तो 1959 के अंदर फर्स्ट एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हुई। 44 MCQs है बोगरा फार्मूला वाज रिवील्ड इन विच ईयर, तो ये बोगरा फार्मूला अक्टूबर 1953 के अंदर रिवील हुआ। 45 MCQs है द कमांड फ्राम अ सुपीरियर ऑफिस और जज, वो हुक्म जो कोई आपका बॉस देगा या सुपीरियर जज या ऑफिसर देगा उसको हम मैंडेट कहते हैं। उसके बाद जी 46 MCQs है द ब्रांच ऑफ साइंस डेट स्टडी सेल, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। 47 MCQs उर्दू का है अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह था। 48 MCQs है अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम कब अमल में आया, तो ये 1903 में अमल में आया। 49 MCQs है गरम कोट किस अफसाने नगार का मशहूर अफसाना है, तो ये ग़ुलाम अब्बास साहब ने गरम कोट का अफसाना लिखा था। लास्ट MCQs है ऐसे गैर मनूस अल्फाज का इस्तेमाल जिनके मैंने लुग़त देखे बगैर मालूम ना हो सके उनको हम ग़राबत कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मेहनत करते रहें और अपनी जो गोल्स हैं अपने जो मकसद हैं उनसे अटैच रहें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो एक यहाँ पे वो बता रहा है कि हमने उसको करेक्ट नहीं किया, तो ये यूनिकैमरल था, सॉरी द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन
यूनिकैमरल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।